अगर मोदी आने वाला होता तो ये मोदी रसातल में नहीं गिरता, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती। 2024 के संभावित परिणाम से ये अभी से घबराए हुए हैं। अब ये 5 राज्यों के जो चुनाव आज घोषित हुए हैं, उसी में जनता की नब्ज का पूरे देश को पता चल जाएगा। ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। आज हम सोशल मीडिया वर्सेस मेन सो कॉल्ड मोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा है। किस तरह से इन्होंने अपने पत्रकार रातों रात वहां भेजने का प्रोग्राम बना लिया और अपने ही देश मणिपुर में हमारे महिलाओं का नग्न प्रदर्शन कराया जाता है, सड़कों पे घुमाया जाता है, एक व्यक्ति के जिंदा जलाए जाने का वीडियो प्रचारित होता है, लेकिन इन्हें फुर्सत नहीं है कि मणिपुर की जनता के पास जाके उसके दुख दर्द को समझ सके। जो व्यक्ति ये कहता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो नारे लगाने वाले नकली राष्ट्रवादी लोग थे वो नग्न हो चुके हैं जनता की नजर में। क्या कहें? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका खात्मा होने वाला है। ये इतने बौखला गए हैं अपनी अवश्यंभावी हार से कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जनता का गला कैसे घोटा जाए। उसे इन्हें लगता है कि हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को मैनेज कर लिया है, उनके मालिकों को खरीद लिया है, पूरे मीडिया को अंबानी और अडानी से खरीदवा दिया है, लेकिन ये सोशल मीडिया बाकी रह गया है। अगर हम इसका भी गला घोट दें तो हम जनता की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो गलत फहमी में है। जनता का जागरूकता का स्तर इतना हो चुका है कि अब इनकी कोई चाल कामयाब होने वाली नहीं है। इनका खात्मा अवश्यंभावी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी अपनी अंतिम सांसें गिनना शुरू कर दें, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या 2024 को कमजोर किया जाता है क्या इलेक्शन को लेकर? 2024 के संभावित परिणाम से ये अभी से घबराए हुए हैं। अब ये 5 राज्यों के जो चुनाव आज घोषित हुए हैं, उसी में जनता की नब्ज का पूरे देश को पता चल जाएगा। ये 5 राज्य भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है। उसी संभावित परिणाम की भूमिका ये बना रहे हैं कि किस तरह से इस माहौल को शायद सोशल मीडिया पत्रकारिता के गले को घोटकर इस तबाही को, इस संभावित हार को टाला जा सकता है, ऐसा उनका सोचना हो सकता है। लेकिन सही मायने में ये कोई हथकंडे उनके काम आने वाले नहीं हैं। उनकी हार अवश्यंभावी है। क्या तो आएगा तो मोदी अभी से चल रहा है? अगर मोदी आने वाला होता तो ये मोदी रसातल में नहीं गिरता, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं होती। उसका अगर आने का जरा भी चांस होता तो शायद इसको हंसते हंसते बर्दाश्त कर जाता, लेकिन स्वतंत्र पत्रकारों की छोटी सी आवाज़, जिनके कुछ लाख सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, करोड़ों नहीं है, लाखों नहीं है, उसके बावजूद भी वो आवाज़ भी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन देते हैं, तो मणिपुर हमारे देश में ही है। एग्जैक्टली आज हम सोशल मीडिया वर्सेस मेन सो कॉल्ड मोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में झगड़ा है। किस तरह से इन्होंने अपने पत्रकार रातों रात वहां भेजने का प्रोग्राम बना लिया और अपने ही देश मणिपुर में हमारे महिलाओं का नग्न प्रदर्शन कराया जाता है, सड़कों पे घुमाया जाता है, एक व्यक्ति के जिंदा जलाए जाने का वीडियो प्रचारित होता है, लेकिन इन्हें फुर्सत नहीं है कि मणिपुर की जनता के पास जाके उसके दुख दर्द को समझ सके। यही फर्क है। इन्हें लगता है कि शायद यही हमसे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ये सोशल मीडिया के लोग हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो गला घोट देना चाहते हैं। क्या कहेंगे कि 2024 का चुनाव से पहले तमाम विपक्ष के नेताओं पे सीबीआई की छापेमारी हो रही है, तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है। देखिए इसी से बहुत साफ है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज और नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, ये जो नारे लगाने वाले नकली राष्ट्रवादी लोग थे वो नग्न हो चुके हैं जनता की नज़र में। ये किस तरह से स्पष्ट होता है कि हम
शरद पवार के भतीजे उसको प्रधानमंत्री लेवल पे सार्वजनिक सभा में ये कहा जाता है कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सिंचाई घोटाला हुआ है। और 2 दिन बाद उन्हीं पार्टी के गठजोड़ से वो उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये तो लेटेस्ट उदाहरण है। इसके पहले हम जानते हैं कि किस तरह बंगाल में बड़े बड़े टीएमसी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप से में घोषित लिप्त थे और उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का दबाव बनाया गया। और जब उन्होंने कबूल किया दबाव में कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, अगले दिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व वाले पद सौंप दिए गए। तो जनता सब देख रही है, ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन जनता इस बार इन्हें मूर्ख बनाएगी, इन्हें सिद्ध करेगी और इन्हें पाठ पढ़ाएगी, ये बिल्कुल तय है। 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान और राम मंदिर पर होगा या ये चाहे पुलवामा की तरह ये मुमकिन है कि वो नकली राष्ट्रवादी 40 से ज़्यादा फौजियों को कुर्बान कर सकते हैं और अपना हाथ से निकलता हुआ चुनाव पुनः जीतने का षड्यंत्र कर सकते हैं। लेकिन जनता इस तरह के कदमों के प्रति भी सतर्क है। चाहे वो राम मंदिर पे हमला करवा दें, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ा करवा दें, चाहे चीन और भारत की लड़ाई करवा दें या हिंदू मुसलमान दंगे करवा दें, इनकी कोई चाल कामयाब होने वाली नहीं है। ये चालें तब कामयाब होती है जब हम सिर्फ भावना में बहकर डिसीजन करते हैं और हम तथ्यों को नकारते हैं। इस बार जनता पूरी तरह तथ्यों पर नजर रखे हुए है। जी, प्रधानमंत्री का विकास नहीं हो रहा है क्या? ये कौन सा विकास हो रहा है? हमारा विकास हो रहा है बेरोजगारी का, विकास हो रहा है गरीबी का। वो पहले जितने थे उससे और विकराल होते जा रहे हैं। ये विकास हो रहा है दोस्तों। चंद ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें विकास नहीं होता है। विदेशों में मोदी का नाम होता है, मोदी का डंका उसका भंडाफोड़ हो चुका है। जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो इंडियन डायस्पोरा का भंडाफोड़ किया है और वो कहा है कि विदेशों में जो मोदी के नारे लगाने वाले लोग थे वो आपके पूंजीपतियों के द्वारा, मोदी परस्त पूंजीपतियों के द्वारा पैसे देकर इकट्ठे किए जाते थे। उनके यूके से टिकट खरीदवा के यूएसए लाए जाते थे, यूके में प्रोग्राम है तो यूएसए से ले जाके यूके में ले जाए जाते थे और एक नकली माहौल पैदा किया जाता था मोदी के पक्ष में। कोई मोदी नहीं हो रहा। सही मायने में वहाँ विशाल विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मोदी की मीडिया उनको कवर नहीं करता है, विदेशी मीडिया उनको कवर करके उनको खूब विस्तार से उनकी खबरें दे रहा है। मोदी ने इजराइल को समर्थन दिया है और मीडिया में चल रहा है कि मोदी ने इजराइल को समर्थन दिया है। कितना अच्छी बात है, क्या कहेंगे? देखिए, दो विदेशी ताकतों में लड़ाई हमारा कंसर्न नहीं हो सकता है। इंसानियत के नाते हम युद्ध के खिलाफ हैं। युद्ध विभीषिका लाती है। किसी भी जनता के लिए युद्ध बेहतर परिणाम नहीं लाता है। तो हम युद्ध के पक्ष में नहीं है और हम हमेशा से भारत की जनता, फिलिस्तीन की जनता का समर्थन करती रही है। हमें वो स्टैंड जारी रखना चाहिए। इजराइल परस्त होना भारत की विदेश नीति में एक परिवर्तन है जो नहीं होना चाहिए था। ये एक सर्वसम्मत विदेश नीति से हटना है, इसका हम समर्थन नहीं करते।